हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का अपडेट होने वाला है कंट्रीज जिन्होंने अपने डोर ओपन किए हैं पोस्ट कोविड 19, उनके बारे में बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहें। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना करें। आज शेयर करूंगा 10 कंट्रीज की अपडेटेड लिस्ट जिन्होंने अपने डोर्स हैं जो टूरिज्म के लिए ओपन किए हैं। एक अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है ट्रैवलर्स के लिए जो लाइक करते हैं ट्रैवल करना अराउंड द ग्लोब। सो फर्स्ट कंट्री एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज मोरक्को, जो कि बिल्कुल स्पेन के साथ ही में लगती है। So Morocco has become the latest country to announce that it has now reopened its borders for international travel, permitting tourist arrivals from more than 60 destinations. So 60 से ज़्यादा countries हैं जो वो अभी जो है मोरक्को में जा सकते हैं, including the UAE of course, to visit. Confirming the news via Twitter earlier this month, the country's national airline जो है उनकी Royal Air Morocco said that the nationals of visa-exempt countries with an invitation from a Moroccan company or a confirmed hotel reservation are now able to visit Morocco. All arrivals traveling to Morocco must present a negative COVID PCR test taken within 48 hours prior to the departure and are required to wear face masks in all public places. So these are the conditions they have. मोस्टली सभी कंट्रीज का सेम ही है, मोरक्को का कुछ अलग से नहीं है। सभी कंट्रीज ये सब रूल्स हैं जो फॉलो कर रही हैं। अभी मास्क हो गया, आपके ग्लव्स हो गए, आपकी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट हो गई, सब मांग रहे हैं। सो कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीवन कैन गेट दैट डन। नेक्स्ट कंट्री है जॉर्डन, मिडल ईस्ट की कंट्री है जी। Flights to and from Jordan's Queen Alia International Airport resumed on September 8th. So 20 दिन पहले ही resume हुई हैं flights with new preventative measures in place. A traffic light system for all arrivals has been introduced with countries divided into red, yellow and green. Destination depends on the कोरोना वायरस केसेस। सो इन्होंने तीन जैसे ट्रैफिक लाइट के सिग्नल होते हैं वैसा डिवाइड कर दिया है कंट्रीज को, ग्रीन देन येलो देन रेड। सो रेड है जो वो डेंजर जोन है, येलो सो एंड ग्रीन को फुल सिग्नल है कि आप आ सकते हो। सो इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि जॉर्डियन 40 जो हैं आपको पे करने पड़ेंगे दिनार, जो कि AED में हो जाते हैं 207 इंडियन रुपीज़ में जो हो जाएंगे कोई 4000 समथिंग। सो यू हैव टू पे दैट because all arrival must present a negative COVID PCR test taken within the 72 hours of arrival. So आपको ये चीज़ है जो अपना टेस्ट है वो लेके जाना पड़ेगा साथ में। बट अगर इनमें आपकी कंट्री नहीं आती, उन्होंने कंट्रीज मेंशन की हुई हैं, येलो में कौन सी है, ग्रीन में कौन सी है और रेड में कौन सी है। अगर इनमें आपकी कंट्री नहीं आती तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते जॉर्डन को। सो इंडिया इज नॉट ऑन द लिस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट कंट्री है बहरीन। बहरीन ने क्या किया है? बहरीन हैज अपडेटेड इट्स ट्रैवल गाइडलाइंस एज restrictions continue to ease in the kingdom. Very good news. And is now permitting international travel arrivals from certain countries to travel to Bahrain under new measures effective from September 4th. So इसी मंथ से स्टार्ट हुआ है। Passengers holding electronic visa and those eligible for visa on arrival, covering arrivals from 182 countries, a lot guys, large numbers to be honest, are able to travel to Bahrain provided they pay for the undergo a COVID PCR test upon arrival at the airport. एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होगा PCR का, the cost of which currently stands at 60 Bahraini dinars. So जो हो गए AED 586 which इंडियन हो गए ये अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास। एंड सेल्फ आइसोलेट अंटिल देयर रिजल्ट आर प्रोवाइडेड। सो आपको एक तो 12,000 एयरपोर्ट पे करना पड़ेगा, 60 जो है इनके बहरीनी दिनार, प्लस आपको आपके होटल का सेल्फ आइसोलेट का तब तक खर्चा पे करना पड़ेगा
जब तक आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। ट्रैवलर्स हु टेस्ट पॉजिटिव विल रिसीव फर्दर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अथॉरिटीज while those that test negative will not be required to quarantine further. Of course, why you'll keep them in quarantine if they are negative, of course. Next one is जिसका आजकल वीज़ा बहुत मिल रहा है, Turkey. Turkey has officially reopened its borders to tourists several weeks after resuming domestic flights. For the moment, all new arrivals in Turkey are required to wear masks, undergo a medical examination, and are asked for contact and accommodation details when they land. Anyone showing symptoms will be asked to take a test and may be quarantined if possible. इफ पॉजिटिव स्पेशली। सो तुर्की ने अपने डोर ओपन किया। अभी तुर्की का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कोई ज़्यादा फंड्स वगैरह भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मली है सब कुछ, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। सो आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा 1 ईयर का 2 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये तुर्की का वीज़ा आपको लेटर ऑन शेंगन वीज़ा लेने में बहुत हेल्प करेगा गाइस। सो अगर तुर्की के साथ आप रशिया का भी वीज़ा ले लो तो आप 2 कंट्रीज इन अ 1 गो में जा सकते हो। सो पहले तुर्की विजिट कीजिए, उसके बाद रशिया विजिट कीजिए। तो एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है और आपको ये दोनों वीज़े जो स्टिकर वीज़ा रहेंगे ऑफ कोर्स आपको ये हेल्प करेंगे बेसिकली आपका ये शेंगन वीज़ा है उसको लेने के लिए इन 2021 में। सो अगर आप प्लान करना चाहते हो तो तुर्की के साथ रशिया भी आप प्लान कर सकते हो, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो आपका अच्छा ट्रिप ये हो सकता है, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। नेक्स्ट वन इज इजिप्ट। इजिप्ट आपको पता है मोनूमेंट्स के लिए फेमस है। इजिप्ट बिगन वेलकमिंग टूरिस्ट वंस मोर एज कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स gradually resume. Egypt is accepting visitors from most countries including the UAE and has even waived tourist visa requirement for those visiting the resort area like the Red Sea, Sharm el-Sheikh and Matru until the end of October to encourage tourists to return. From September 1st, all arrivals into Egypt are required to present a PCR test. So 1 सितंबर से इन्होंने भी लागू कर दिया है कि अगर आप आ रहे हैं इजिप्ट में आपके पास PCR की नेगेटिव जो रिपोर्ट है होनी चाहिए। मालदीव्स बहुत ही फेमस है हनीमून्स के लिए, हॉलीडेज के लिए। Since July 15th, tourists from all destinations have been permitted to travel to Maldives. However, from September 10th, arrivals will be required to present a negative COVID PCR test. तो सभी कंट्रीज ने मोस्टली अभी PCR टेस्ट अगर आपके पास है तभी एंट्री दे रहे हैं। ऑन अराइवल Malik International Airport पे taken no more than 72 hours prior to departure. Island hopping or visiting more than one resort which has been banned until now will also be permitted again from September 10th. There are rules in place though. For island hopping, tourists must apply for permission from the Ministry of Tourism at least 40 hours prior to their date of travel or all tourists. So ये थोड़ा इनका कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक थोड़ी आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं विच यू हैव टू फॉलो। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी मालदीव्स के लिए। सो ये थी 10 कंट्रीज जिन्होंने अभी तक का अपडेट दिया है, जिन्होंने अपने डोर्स ओपन किया है टूरिज्म के लिए। सो अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आप इन कंट्रीज के लिए अपना जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हो। That's the update for today guys. Thank you so much for watching and make sure you hit like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Stay home, stay safe guys.